हाथों से आज का उद्घाटन संपन्न किया जाएगा। हमारे इलाके की तमाम युवा का चीज है, बच्चे का भविष्य का चीज है। आप इनको खाली अभी हम कुर्सेला में मौजूद हैं। यह तिनघड़िया का एक ग्राउंड है जहां पर आज गद्दे का जो है उद्घाटन फीता काट कर किया गया है। साथ यहाँ पर नारियल भी फोड़ा गया है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं जिला परिषद वर्तमान और पूर्व जिला परिषद, साथ ही मुखिया जी हैं और तमाम सामाजिक बुद्धिजीवी लोग और पूरा युवा टोली। हम एक बार चाहेंगे कैमरा में से थोड़ा सा घुमा के चारों तरफ दिखा दीजिए। देखिए कितनी संख्या में यहाँ पर युवा जुटे हुए हैं। खास करके आपको बता दें जो वर्तमान में अभी जो यहाँ पर एक होम गार्ड की बहाली निकली हुई है, जिसको लेकर पूरा तैयारी में लोग जुटे हुए थे। कहीं ना कहीं उनके लिए जो लंबी कूद, ऊंची कूद या दौड़ के लिए जो परेशानियां होती थी, उसको लेकर यहाँ गद्दा आज आ गया है। अब कुछ परेशानी में कहीं ना कहीं कमी आएगी। हम सीधा वर्तमान जिला परिषद से मिलते हैं और जानकारी लेते हैं। सर, आज गद्दे का उद्घाटन किया गया है और युवाओं को भी कई तरह की मांग थे, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, युवाओं का सबसे पहले हाई जंप गद्दे का मांग था, जो सहयोग से, युवा के सहयोग से हुआ है, जो बहुत प्रयास किए वो किया गया है। इनका सबसे दूसरा मांग है क्या, कि फील्ड में अतिक्रमण है। कभी कोई मवेशी लेके चले आते हैं दौड़ने के टाइम में, तो कोई गाड़ी, उसका समस्या है। सबसे बड़ा गेट, तो गेट का हम लोग प्रबंध कर रहे हैं। बहुत जल्द इन लोगों को गेट लगा के अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। यहाँ पर अपने फंड से हम एक 15 लाख के लागत से हम गोल पोस्ट दिए हैं। और यहाँ एक सुलभ शौचालय का है, जो हम एक स्कूल में देते, वहाँ जगह नहीं, हम डीडी साहब से बात करके 7.5 लाख का सुलभ शौचालय है। उसमें 4 गो लेटरिन रूम है, 2 गो स्नान रूम है, उसमें टाइल्स वगैरह, मोटर, झरना सब लगा हुआ है। हम जो देखे यहाँ इन लोगों का कष्ट, वो हम देने का बहुत जल्द इस महीने में लगता है हम शुरू करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, युवाओं का मांग को पूरा करना ही जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा धर्म होता है और जो उमेश जी ने कहा है वो काफ़ी लोग उससे उत्साहित है। मुखिया जी हैं ललन जी, दक्षिणी मुरादपुर पंचायत के, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, युवा जो यहाँ पर दौड़ने आते हैं, खास करके अगर अभी बात करें वर्तमान में होमगार्ड की बहाली निकली हुई है, जिसको लेकर लगातार युवा दौड़ने आते हैं। कई तरह का हालांकि समस्या भी झेलते हैं, लेकिन फिर भी लोग परिश्रम करते हैं। तो उद्घाटन समारोह में पहुँचे थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि तमाम युवा जो है बहुत परिश्रम करता है, ठीक है जी। और इन लोगों को आभास हुआ कि हम लोग को जो है लॉन्ग जंप करने में बड़ा परेशानी हो रहा है। तो ये लोग जो है अपना चंदा चिटा करके जितना प्रतिनिधि था सबसे सहयोग लिया और मदद भी लिया। और हम लोगों को खुशी होता है कि जब समाज का बच्चा जब आगे बढ़ेगा, मेरा समाज आगे बढ़ेगा और समाज का भविष्य यही युवा है। और हम चाहते हैं कि यहाँ जितना भी आदमी अतिक्रमण किया है, उस घर से एक एक लड़का जरूर होगा इस फील्ड में, ठीक है। वो अपने खाली गार्जियन को समेट ले, कह दे कि मेरा गाय भैंस वहाँ नहीं जाए, मम्मी पापा वहाँ मकई मत सुखाओ, अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा। इसके लिए हम लोग तमाम प्रतिनिधि हैं। अगर ये लोग नहीं समझेंगे बुझेंगे तो हम लोग प्रशासन का सहारा लेंगे, क्योंकि प्रतिनिधि अपने से तो हम लोग कहेंगे नहीं, हम अपने युवा को भेजेंगे। इसलिए जो युवा जो है आगे बढ़ने काम कर रहा है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारे पूर्व जिला परिषद हैं, वर्तमान जिला परिषद हैं और मेयर साहब हैं गुड्डू, हम सब मिल के जितना सहयोग होगा इन लोगों को करते रहेंगे। काफ़ी देखिए वर्षों से मांग रही है और थोड़ा सा पूर्व जिला परिषद से देखिए आज की नहीं बल्कि कई वर्षों से युवाओं का मांग रहा है कि आखिर कैसे इस पर समाधान हो। जो अतिक्रमणकारी है, जो अतिक्रमण करके रखे, हालांकि वो भी काफ़ी मजबूर है क्योंकि उनके पास कोई सही साधन नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो सरकारी ज़मीन का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लोगों को परेशानी होती है। सर, उद्घाटन करने आज आए थे, युवा काफ़ी यहाँ पर दौड़ने कूदते आते हैं, अपना फिजिकल बनाने आते हैं। उसका जो है आज यहाँ पर जम के लिए गद्दा आया हुआ है, जिसमें पूरा युवा का सहयोग है और पूरा लोग लगे हुए हैं। कई सारे मांग भी लोग रखे हैं कि हमारी जो यहाँ पर दौड़ने में तकलीफें होती है उसको थोड़ा ध्यान दिया जाए। क्या कुछ कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो बोला ना, इस संबंध में अभी हमारे वर्तमान जिला परिषद उमा जी भी बोले हैं कि हम डीडीसी साहब से बात करेंगे। हम भी डीडीसी साहब को पत्राचार करेंगे, अतिक्रमण मुक्त हो, साथ साथ इसका जुन्नू उधार भी हो। जुन्नू उधार का अर्थ हो जाता है कि जो स्थिति में पहले था, आज से 10 साल 20 साल 25 साल पहले, वो स्थिति में अभी हमारा फील्ड है नहीं। तो अतिक्रमण मुक्त के साथ इसका जुन्नू उधार हो, ढंग से सब व्यवस्था हो जाए। अब व्यवस्था हो जाने के बाद जो युवा वर्ग है तो चलता रहेगा सब दिन, तो ये होगा। ये अति आवश्यक चीज़ है, भविष्य का चीज़ है। और हम लोग वादा नहीं करते हैं, लेकिन ज़रूर पदाधिकारी लोगों पर दबाव इस बिंदु पर बनाएंगे
स्थानीय अंचल पदाधिकारी से भी बात करेंगे, थाना अध्यक्ष से भी बात करेंगे और पत्राचार भी करेंगे। पत्राचार करके समस्या का समाधान करने का ये करेंगे। जहाँ तक ये हाई जंप लॉन्ग जंप का बात है तो ये तो हाईबिट बनाना होगा, बिना हाईबिट का तो कुछ होगा नहीं। ये लड़का लोगों को हृदय से हम धन्यवाद देते हैं। हो गया, माइक की ज़रूरत नहीं है कि कम से कम इतना किया तो ये बहुत बड़ी शक्ति की बात है। हम तमाम लोगों का आभारी है, ये सब लोग हमारा प्रभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ युवा हैं, उनसे थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। संजीव जी भी हैं। संजीव जी, क्या कहेंगे? आज जो अपने चंदा चिट्ठा करके जो है गद्दे की व्यवस्था की है, लेकिन कई सारे मांगे भी हैं। सबसे पहले आपके माध्यम से तमाम युवाओं को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जो स्पोर्ट्स होता है वही आप में जात पात धर्म का भेद मिटाता है। और यह ग्राउंड जो है, इस ग्राउंड का हम लोग तो बचपन से खेलते आ रहे हैं और इस ग्राउंड का सबसे बड़ा छक्का मेरा हिम लगाया हुआ है। देख रहे हैं ना पीपल गाछ, इससे 2 हाथ ऊपर मारे थे सीधा ऊपर गिरा है। लेकिन तभी जो है ये ग्राउंड जो था इतना समतल था कि हम लोग जब कवर ड्राइव करते थे तो बॉल जमीन को छोड़ता नहीं था। जब आज देखे चूँकि इस पर इतना जीर्णोद्धार हुआ है, मिट्टी भराई हुआ है और उसके बाद भी आज उबड़ खाबड़ है, ये कहीं ना कहीं जो है भ्रष्टाचार को दिखाता है। रही बात अतिक्रमण का, अतिक्रमण जो लोग किए हुए हैं ये सभी हमारे समाज के लोग हैं और आपसी भाईचारा में सब जी रहे हैं। और जो दौड़ रहा है यहाँ पर वो भी आपके समाज का लड़का है। एक समय था ये इस ग्राउंड से अनेकों आर्मी, बिहार पुलिस, दरोगा ये ग्राउंड दिया है। हम लोग के नज़र के सामने बहुत विभूति जी थे, संजय भैया थे, बहुत लोग यहाँ के से जो क्रिकेट खेला करते थे। लेकिन उस परिस्थिति में हम लोग सारा बात प्रशासन पे छोड़ देते हैं। प्रशासन कभी अतिक्रमण मुक्त नहीं करा पाएगा, ये हकीकत है। जब तक यहाँ के जनप्रतिनिधि सामाजिक सेवा में जो लोग हैं घर जाके इन लोगों से निवेदन करेंगे कि आप जो है गाय माल जोड़ते हैं, जहाँ पे खाली स्थान है जो स्टेडियम है उसके नीचे जोड़िए, जो गाय भैंस रखते हैं गोबर रखते हैं उसके नीचे रखिए, क्या दिक्कत है? रखने में कोई परेशानी नहीं। अब गोईठा उस पर रखिएगा तो अच्छा बात तो नहीं, ये गोईठा रखने के लिए थोड़े बनाया गया है। ये सुंदर ग्राउंड है, इसको सजाना पड़ेगा और तब सजेगा जब यहाँ के लोग जागरूक होंगे। प्रशासन का काम है, एक दिन हम चिट्ठी देंगे, कल पेपर में भी निकला है, डीएम साहब को भी लिख के दिए, यहाँ तक कि नीतीश कुमार, खेल विभाग सबको ट्वीट के माध्यम से पता है और कई बार आकर के यहाँ पे देखा गया है। लेकिन प्रशासन 1-2 दिन आएंगे, बराबर तो आएंगे नहीं। तो यहाँ के जितने भी युवा हैं, सभी के गार्जियन हैं, यहाँ के लोग जो हैं उनके पास जाइए। हम भी आपके साथ चलते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि कम से कम 15 दिन जो हम लोगों का अभी आपका होमगार्ड का बहाली है, बिहार पुलिस का भी बहाली जस्ट निकलने वाला है, रेलवे का ग्रुप डी का बहाली अभी दे रहा है, तो कम से कम लड़का के लिए जो मकई बीच में सुखा सकता है, ट्रैक को अभी छोड़ दिया जाए जिसपे लोग दौड़ते हैं। मकई तो जहां अभी किसान का समय है, किसान कहाँ सिखाएगा? किसी के पास दरवाज़ा है नहीं भैया, किसी के पास दरवाज़ा नहीं है। मकई गरीब गुरबा समाज का लोग है, जिसके पास दरवाज़ा नहीं वो तो यहीं पे न सुखाएगा। मकई सुखाना बहुत बड़ा बात नहीं है, वो तो दिन भर धूप में सुखाएगा, शाम में समेट लेगा। जो ट्रैक है ना, इस ट्रैक को खाली कराएं। यहाँ पे हैं हमारे मुखिया जी ललन राम जी हैं और इनको तो सभी पंचायत में अभी 10 लाख रुपया आया है खेल मैदान के लिए, और पंचायत में भी स्ट्रीट लाइट का आया है योजना। आप एक प्याऊ जो सर्वोदय आश्रम में लगाए हैं, एक प्याऊ यहाँ पे भी लगवा दीजिए और एक स्ट्रीट लाइट लगवा दीजिए। अगर नगर पंचायत में रहता तो यहाँ इतना सुविधा होता कि देखने के लायक बनता, लेकिन हमारे पास नगर पंचायत में ग्राउंड नहीं है, जिसके कारण हम लोग कुछ काम वहाँ नहीं कर पाते हैं। और जहाँ तक रहा अपने फंड से जो हमको हो पाएगा, निजी तौर पे हम मदद करेंगे। जैसे लाइट उट खरीदिएगा उसमें कुछ हम डोनेट कर देंगे, लाइट लग जाएगा। लेकिन तत्काल रूप से जो ये लोग यहाँ पे जो स्टेडियम को घेरे हुए हैं, जो रूम है, उसको हम आग्रह करेंगे कि खाली करवा दीजिए, अन्यथा प्रशासन के द्वारा खाली करवाया जाएगा तो परेशानी होगा, सबको होगा। और रूम खाली ही है, कल उसको खाली करवाइए। और 3 गो गेट उसका टूटा हुआ है, तत्काल जो है प्लाई का ही छोटा कम दाम वाला गेट उसमें लगवा करके विद्यार्थी सबको कहिए रहेगा और पढ़ेगा। कल ये काम हो जाना चाहिए, हम गेट आपको उठवा देंगे। इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, आप यहाँ पर आए। कुछ युवा है, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। काफ़ी लोग यहाँ पर आए, लोगों ने अपनी अपनी बातें भी रखी, लेकिन ये जो मांग है
ये मांग कोई नई मांग नहीं है, आप लोग वर्षों से करते आ रहे हैं। हम लोग भी जब छोटे छोटे थे आते थे ग्राउंड पे, और तब से हम ये सुनते आ रहे हैं और आज तक पूरा नहीं हुआ। क्या कुछ कहेंगे? ये मांग जो है ना, जितना भी मांग मांगा गया, ये बहुत ज़्यादा पुराना मांग है और काफ़ी मतलब परेशान हो गया है टोटल लड़का यहाँ पे कि इतना अच्छा ग्राउंड रहते हुए और दौड़ने के लिए मजबूर है लड़का कि रोड पर जाता है दौड़ने के लिए। कुछ लड़का जानते होंगे कि इंदिरा ग्राम में धक्का भी खा के मर चुके, टेंगरी हाथ टूट गया। उसका माँ बाप आशा लगा के लड़का के लिए भेजता है दौड़ने के लिए कि हमारा बच्चा का नौकरी लग जाएगा, रोजी रोटी लग जाएगा तो हमको सुख में रखेगा। लेकिन ऐसा हाल होता है कि ग्राउंड में जो है कि कोई मतलब व्यवस्था ही नहीं है। ग्राउंड पे रखता है गाय भैंस, लड़का दौड़ता है लेकिन ट्रैक पर गाय दौड़ने लगता है, रस्सी बांध देता है 20 फीट का उसमें कि ताकि लड़का दौड़े तो उसमें ओझरा जाए, प्राण चल जाए लड़के का। यानी इसको समझने के लिए तैयार नहीं है यहाँ के मवेशी मालिक, तो इसको समझे, हम यही कृपा। अभी तो मक्के की खेती अधिक हो रही है तो रेक पॉइंट वगैरह लगना शुरू हो गए तो रोड पे भी गाड़ी का लंबे कतारें लगेंगे जी। अब कैसे रोड पे दौड़िएगा? तो वही तो परेशानी है, इसीलिए तो लड़का लोग उग्र हो गया है। सभी गार्जियन, जितने भी प्रतिनिधि गार्जियन थे उनको बुलाया गया, प्रशासन भी आने वाले थे। अभी शायद जाम है, अभी देवीपुर में भी है, कटिहार में मीटिंग में गए थे, वो भी आने वाले थे लेकिन वो आ नहीं पाए। तो इसके लिए जो है कि जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे युवा हैं, हम एक और युवा से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ तकलीफ है। देखिए पूरे पंचायत में अगर बात करें तो यही वो अयोध्या प्रसाद हाई स्कूल का ग्राउंड है जहां लोग इस पंचायत के दौड़ने के क्या कहेंगे। आज यहाँ पर जो है गद्दे का उद्घाटन करवाया, क्या मांग है आप लोग का? ये हम सभी युवाओं के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि बहुत दिनों से यहाँ पर कूदने के लिए गद्दे का व्यवस्था नहीं था, लेकिन आज यहाँ पर व्यवस्था किया गया। हम सभी युवाओं के सहयोग से ये कार्य हो पाया है और बहुत दिनों से फील्ड में अतिक्रमण भी है, जिसको आज जनप्रतिनिधि के द्वारा भी कहा गया है कि इसको मुक्त कराएंगे हम लोग मिलकर। और हम सभी युवा इसके लिए सभी का आभार व्यक्त है। हम लोग तिनघड़िया से ही यहाँ पर दौड़ने के लिए आते हैं। तमाम चीज़ों का अपडेट हम ले रहे थे कुर्सेला के तिनघड़िया ग्राउंड से। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कि तमाम युवा वर्ग जिस ढंग से अपना एकता और अखंडता दिखाया है और धन्यवाद देते हैं। सब लोगों के सहयोग से नहीं, ये तुम लोगों के सहयोग से ये सब आया है और सब लोग उसी में हम लोग भी आ गए हैं। किसी के कुछ देने से कुछ होता थोड़ा है। यही है कि भाई गोपाल बाबू आए, फन्ना बाबू आए, उमा बाबू आए। खुल गया। अब आपके शहर कुर्सेला में देश की नंबर 1 कंपनी कदरिया टाइल्स का भव्य शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ सस्ती दरों पर टाइल्स, नल, बेसिन, कमोड, सैनिटरी, बालू, गिट्टी, छड़, सीमेंट उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है जय माँ लक्ष्मी ट्रेडर्स, स्टेट हाईवे 77, कुर्सेला, रामपरी कॉलेज के समीप। संपर्क सूत्र 9470741100।